आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे। बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया, यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ, धर्म पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हो, पता है किसी भी श्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया या सत्संग सुन लिया या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली। थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती है। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे 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 बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा 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 बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धाम वास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धाम वास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी, इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धाम वास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धाम वास कर, प्रणाम है उनके जीवन। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना, वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और
गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है।